तो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे चरक निदान स्थान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ज्वर निदानम। तो ज्वर में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ज्वर को जो है वो माना गया है कि शंकर जी के कोप से ज्वर को उत्पन्न माना गया है। तो ज्वर के निश्चित रूप से शंकर जी के कोप से ही उत्पन्न माना गया है। और सभी जीवधारियों के प्राणों को नष्ट करने वाला कौन होता है? ज्वर होता है। तो जो हमारा फीवर है वो सभी जीवधारियों के प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ पे आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में ज्वर के बारे में क्या कहा है? देह इंद्रिय मन सत्तापि सब रोगा ग्रजो वली। मतलब ज्वर सभी रोगों में कठिन होता है। ज्वर शरीर इंद्रियों मन में संताप उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? बुद्धि बल वर्ण हर्ष उत्साह को कम करने वाला होता है। जाहिर सी बात है, जब किसी को फीवर होता है तो उसका बल भी कम हो जाता है, उसका जो स्किन कॉम्प्लेक्स है वो भी डल हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो भी कम हो जाता है। भ्रम कलम और मोह को उत्पन्न करने वाला होता है और भोजन में अरुचि उत्पन्न करने वाला होता है ना। जब फीवर होता है तो आपका कुछ भी खाने को मन नहीं करता। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरे रोग इतने ज्यादा कठिन नहीं होते जैसे हमारा ज्वर होता है। क्यों? क्योंकि ज्वर जो है बहुत ज्यादा उपद्रव वाला होता है, क्योंकि ज्वर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं और इसकी जो चिकित्सा है वो भी कठिन होती है। ज्वर रोगों का राजा है। तो यहाँ पे किसको बताया है रोगों का राजा कौन है? हमारा ज्वर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रोग का राजा कौन है? ज्वर है। अनेक प्रकार के तिर्यक योनियां पशु पक्षी भूमि आदि में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्वर केवल मनुष्य में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ज्वर तुम्हें पक्षी में भी देखने को मिलता है, भूमि में भी इवन देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्वर के टाइप, तो ज्वर के दो टाइप कहे गए हैं। पहला है नीज ज्वर और दूसरा होता है आगंतुक ज्वर। तो नीज ज्वर में आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा जो रोल होता है वो होता है दोषों का रोल। ठीक है। किसका रोल होता है? दोष। यहाँ पे हमारे दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो उत्पन्न करते हैं हमारा नीज ज्वर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगंतुक ज्वर, तो आगंतुक ज्वर जो होता है उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक अगर आपके चोट लग गई, ठीक है, उसकी वजह से आपको हुआ, आपको किसी ने शाप दे दिया, उसकी वजह से जो ज्वर उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं आगंतुक ज्वर। तो अगर हम बात करते हैं नीच ज्वर के बारे में, तो नीच ज्वर 7 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? वातज। दूसरा होता है पित्तज। तीसरा होता है कफज। ठीक है। दूसरा इसके बाद द्वंद्वज, मतलब वातज और पित्तज। ठीक है। वात पित्तज और वात कफज, वातज और कफज, और हमारा कफ और पित्तज, कफज और पित्तज, और एक होता है हमारा सन्निपातज। तो इस तरह से हमारे पास कितने होते हैं ज्वर के? नीच ज्वर के 7 भेद होते हैं। अगर हम बात करते हैं आगंतुक ज्वर, तो आगंतुक ज्वर 4 प्रकार का है। पहला अभिघात, दूसरा अभिशंग, तीसरा होता है अभिशाप और चौथा होता है अभिचार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगंतुक ज्वर के बारे में। तो जो हमारा आगंतुक ज्वर है मैंने अभी आपको 4 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। तो अभिघात मतलब क्या होता है? जब ज्वर किसी वस्तु से चोट लगने के कारण जब ज्वर उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अभिघात ज्वर। और ये दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये रक्त की दुष्टि, इसमें किसकी दुष्टि होती है आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दुष्टि होती है आपकी रक्त की दुष्टि होती है। ठीक है। इसके बाद है अभिशंग। अभिशंग क्या होता है? काम क्रोध मोह शोक इन सब के संसर्ग से उत्पन्न होता है। मतलब गुस्से या उसमें ज्वर के उत्पन्न होने में मोह कारण हो, ठीक है, काम या शोक कारण हो, तो उसको हम कहते हैं अभिशंग। और इसमें वात पित्त दोनों का यहाँ पे रोल बताया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिचार। अभिचार मतलब कोई ऐसा मंत्र या तंत्र था, उसकी क्रियाओं में की वजह से गलत हो गई है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो उत्पन्न होता है वो होता है हमारा अभिचार। ठीक है। या हम कह रहे हैं किसी सपोज करो आप स्नेहन स्वेदन करा रहे थे, तो स्नेहन स्वेदन आपसे सही प्रकार से नहीं हुआ। ठीक है। तो उसकी वजह से उपद्रव के रूप में क्या हो वहां पे उत्पन्न हो गया? ज्वर उत्पन्न हो गया। तो उसको हम कहते हैं हमारा अभिशंग, अभिचार सॉरी। तो वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा मारण आदि क्रियाओं द्वारा जो उत्पन्न होता है वो होता है हमारा अभिचार। तो इसमें रोल अगर बात करते हैं तीनों दोषों का होता है। सन्निपातज होता है, वातज पित्तज कफज, तीनों दोषों का यहाँ पे रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिशाप। अभिशाप मतलब या तो ब्राह्मण गुरु विरुद्ध या किसी सिद्ध द्वारा श्राप से जो उत्पन्न होता है, शाप से जो उत्पन्न होता है वो होता है हमारा अभिशाप ज्वर। इसमें भी तीनों रोल, यहाँ पे तीनों दोषों का रोल बताया गया, वात का भी, पित्त का भी और कफ का भी। इसके बाद हम बात करते हैं नीच ज्वर के बारे में। तो नीच ज्वर कितने टाइप के हैं? अभी मैंने आपको बताया 7 टाइप के।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातज ज्वर के बारे में। तो वातज ज्वर का निदान क्या होगा, जितना भी आप वातज आहार विहार होगा वो सारा यहाँ पे निदान बताया है। लाइक वातज आहार विहार क्या होगा, आप लघु रूक्ष इस तरह का आहार सेवन कर रहे हो, अत्यधिक व्यायाम कर रहे हो, ठीक है, अधिक बाहर डो रहे हो, अधिक बाहर डोना, ठीक है, कटु तिक्त कटु तिक्त और कषाय रस का अति सेवन करना, ठीक है, अत्यधिक मैथुन करना, या जितने भी वातज के आहार विहार हैं वो सारे यहाँ पे निदान बताए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं संप्राप्ति की, कि वातज ज्वर किस तरह से उत्पन्न होता है। तो आपने कोई भी निदान सेवन किया, जब आप निदान सेवन करोगे तो आपका वात दोष प्रकोपित हो जाएगा। ये वात दोष प्रकोपित होकर कहाँ जाएगा, आमाशय में जाकर उष्मा के साथ, जो हमारी जाठराग्नि है उसके साथ मिल जाएगा, और रस धातु के साथ मिलकर रस वह तथा स्वेद वह स्रोतस में, ठीक है, स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर देगा। तो ये कहाँ जाएगा, आमाशय में भी जाएगा और रस धातु में भी जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, अग्नि को नष्ट कर देगा। जब अग्नि को नष्ट होगा करेगा, जो हमारा कहाँ गया था, आमाशय में जाकर अग्नि को नष्ट किया, क्योंकि उष्मा के साथ मिला। और ये क्या करता है, अग्नि को जो अपना स्थान था, उसका पक्ति स्थान था, वहां से निकाल कर क्या कर देता है, संपूर्ण शरीर में फैला देता है, ठीक है, बात फैला देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, और जो हमारा वातज ज्वर है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं वातज ज्वर की लक्षण के बारे में। तो क्या रहेगा, विषम आरंभ विसर्गी, मतलब एकदम से उत्पन्न होगा, और क्या करेगा, अब हमारा विषम की में रहेगा, कभी तेज होता रहेगा, कभी घटता रहेगा। तो ताप का घटता बढ़ते रहना, भोजन पाचन के बाद ज्वर का आना, जैसे आप डाइजेस्ट हो जाएगा आपका खाना, तो जैसे आपकी वात, क्योंकि आपको पता है भोजन के अंत में पाचन के बाद कौन सा दोष होता है, वात, तो तभी ये उत्पन्न होगा। कषाय आस्यता, कषाय रस देखने को मिलेगा, आस्य वैरस्यता, तो आपको क्या मिलेगा, आपको किसी रस का यहाँ पे अनुभव नहीं होगा। भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार के चल अचल वेदना होना, पैरों में शून्यता होना, पिंडिकाओं में ऐठन होना, ठीक है, और हनु का अपना कार्य से कार्य में असमर्थ होना, कान में झंझनाहट देखने को मिलेगी, टेनाइटिस मिलेगा, भोजन में अरुचि मिलेगी, कंप मिलेगा, और आक्षेप वगैरह यहाँ पे इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा पित्त ज्वर के बारे में। तो पित्त ज्वर क्या होगा, यहाँ पे निदान अगर बात करते हैं, आहार विहार का अति सेवन करने से क्या हो जाएगा, आपका जो पित्त दोष है वो प्रकोपित हो जाएगा। संप्राप्ति सेम रहेगी कि पित्त क्या होगा, जैसे यहाँ पे था निदान सेवन किया, निदान सेवन से वात की जगह पे क्या आ जाएगा, पित्त प्रकोपित हो जाएगा। पित्त प्रकोपित होकर क्या करेगा, आमाशय में जाकर उष्मा के साथ मिल जाएगा, और रस धातु में जाकर स्रोत अवरोध कर देगा, और अग्नि को नष्ट करके क्या करेगा, अग्नि को पूरे शरीर में फैला देगा। वही यहाँ पे सेम आप संप्राप्ति लिखनी है। अगर हम बात करते हैं लक्षण के बारे में, तो लक्षण क्या कहे गए, एक साथ सारे शरीर में ज्वर होना और बढ़ना, ठीक है। कटु कास्यता, तो कटु रस की हमें यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा रहेगा, कटु रस का स्वाद आपको अपने मुख में देखने को मिलेगा। शीत अभिपर्यता, मतलब आपको क्या रहेगा, ठंडा खाने का मन करेगा। नाक मुख कोष्ठ ओष्ठ वायु का पक जाना, ठीक है, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। अत्यधिक पिपासा देखने को मिलेगी, मध्य मूर्छा, पित्त वमन, अतिसार, ताप, शरीर में बढ़ जाना, ठीक है। भोजन पाचन और शरद ऋतु के समय ज्वर का वेग आना, तो जब आप भोजन का पाचन हो रहा होगा उस टाइम पे आपको पता पित्त दोष डोमिनेट रहता है, तो वहां पे आपको वहां पे ज्वर देखने को मिलेगा। शरद ऋतु में हमारा पित्त डोमिनेट करता है, तो वहां पे भी हमारा पित्त प्रकोपित रहता है शरद ऋतु में, तो भी क्या होगा, हमें पित्त ज्वर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कफज ज्वर के निदान वगैरह के बारे में। तो कफज ज्वर के निदान क्या होगा, कफज आहार विहार का अगर आप अति सेवन कर रहे हो, आपको इतना तो अभी तक याद भी होगा कि कफज आहार विहार क्या होता है, अति स्निग्ध आहार का सेवन करना, अध्यशन करना, विषम आसन करना, ठीक है, वेग का धारण करना, ये सारी चीजें होंगी। व्यायाम बिल्कुल भी ना करना, तो ये सारे आहार विहार आप यहाँ पे लिखोगे कॉमन। अगर हम बात करते हैं संप्राप्ति, जैसे पित्त ज्वर की थी वही होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कफ प्रकोप कहाँ पे होगा, वात पित्त, इन प्लेस ऑफ वात पित्त, वात या पित्त की जगह पे क्या हो जाएगा, कफ प्रकोप। मतलब ये जो हमारी संप्राप्ति थी, जैसे हमने वात प्रकोप लिखा, तो निदान सेवन, कफ प्रकोप, यहाँ पे बाकी जो आगे की वो है हमारी वात, यहाँ पे हमारा वात की जगह क्या हो जाएगा, कफ ज्वर हो जाएगा। इस तरह से हम पूरी संप्राप्ति एक की याद करते हैं, तो सारी संप्राप्ति हमारे लिए सेम ही रहने वाली है। आगे लक्षण की बात करते हैं, तो एक साथ ही सारे शरीर में ज्वर का होना देखने को मिलेगा। भोजन करते ही प्रातः काल तथा रात्रि में प्रथम काल, तो
जब आप देखो तो जब प्रातःकाल कफ डोमिनेट रहता है और रात्रि के प्रथम काल में भी कफ डोमिनेट रहता है, तो जो काल में जो दोष रहता है उस टाइम पे आपको वही ज्वर मिलेगा। तो जो हमारा कफत ज्वर है उस टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है। मुख माधुर्यता, तो कफ कैसा होता है, मधुर रस होता है, तो मुख में मधुरता देखने को मिलेगी। उष्ण अभिप्रियता, तो उष्ण अभिप्रियता मतलब जो हमारा गर्म खाने का मन करेगा, पेशेंट कहेगा कि मुझे कुछ गर्म चीज खाने का मन कर रहा है। मुख में कफ का निकलना। हलास मतलब नोजिया देखने को मिलेगा। हृदय उपक्लेद, हृदय के ऊपर ऐसे कोई लेप जैसे कुछ रखा हुआ है, हृदय के ऊपर किसी ने लेप किया हो ऐसा मिलेगा। वमन मिलेगी, अग्नि की मंदता मिलेगी और बहुत ज्यादा निंद्रा देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्वज और सन्निपातज। तो द्वंद्वज क्या होगा, जिसमें दो दोष का रोल है। सन्निपातज मतलब जिसमें तीनों दोष का है। तो दोनों और तीनों दोष के लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली हम इसका निदान की बात करते हैं तो विषम भोजन से, उपवास से, भोजन में परिवर्तन होने से, ऋतु के विकार से, प्रकृति के विपरीत गंध का नाक में प्रवेश होने से, या दूषित जलपान के कृत्रिम विष के प्रयोग से, स्नेहन स्वेदन वमन, इन सब के उचित पालन ना करने से क्या हो जाता है, आपको द्वंद्वज और सन्निपातज रोग देखने को मिलते हैं। अगर आप वातज और पित्तज लिखोगे तो वही सारी चीजें लक्षण मिलेंगे, वात और पित्तज की ज्वर के लक्षण मिलेंगे सन्निपातज में, द्वंद्वज में। अगर हम बात करें तो हमारा कफज पित्तज लिखेंगे तो कफत पित्तज में क्या होगा, कफ और पित्त वाले लक्षण देखने को मिलेंगे। सन्निपातज में क्या होगा, तीनों दोषों के लक्षण देखने को मिलेंगे। ज्वर के सामान्य पूर्व रूप, तो ज्वर आने से पहले कैसे पता लगता है कि ज्वर आने वाला है, तो क्या होगा, मुख वैरस्य था, मुंह में कुछ स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। गुरु गात्वम, शरीर भारी रहेगा। अन्न अभिलाषा मतलब खाना खाने का दिल ही नहीं करेगा। चक्षु ओश्र काल ओक्ष्र आकुलतम, जो हमारी आंखें होंगी वो क्या रहेंगी, चक्षु जो रहेंगे पेशेंट के वो अकुल रहेंगे। अश्व आगनम, ठीक है, निंद्रा आधिक्यम, नींद बहुत अधिक आएगी या निंद्रा का ना आना, रोमांच होना या दांतों का हर्ष होना, ये सारी चीजें यहाँ पे ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं। अब ज्वर के चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया, तो ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यंग, कषाय पान मतलब कषाय रस नहीं है यहाँ पे, कषाय पान मतलब जो हमारा मेडिसिन उसके पान को बताया। अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन और पर्दे आदि का लेप वगैरह यूज करना चाहिए। जीर्ण ज्वर में घृत, अब यहाँ पे घृत बताया गया है, क्यों, अब जब किसी को ज्वर हो जाए तो उसमें सबसे बेस्ट बताया गया घृत। घृत क्यों बताया गया, क्योंकि और कैसा घृत, संस्कारित घृत, ठीक है, तो संस्कारित, ठीक है, तो संस्कारित घृत बताया है। तो स्निग्ध संस्कारित घृत क्या करेगा, वात का शमन करेगा स्निग्ध होने की वजह से, और पित्त का शमन करेगा क्योंकि इसका वीर्य कैसा होता है, शीत होता है, और कफ का शमन करेगा किसकी वजह से, क्योंकि इसका संस्कार हो चुका है, मतलब इसके गुणों में अंतर्धान किया जाता है। तो ये हमारा था चरक निदान स्थान का चैप्टर नंबर 1। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना मत भूलना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।